मुझसे बड़े और मित्रों, ये इलाहाबाद की रवायत रही है कि कोई भी नई किताब आती है तो लोग जुटते जरूर, और आप सब यहाँ जुटे हुए हैं। ये इस बात की गवाही है कि छपे हुए शब्द अभी भी मायने रखते हैं। साहित्य या पत्रकारिता काम बड़ा ही महत्वपूर्ण करती है, जहाँ आवाज़ें दब जाती हैं, जहाँ आवाज़ें दबा दी जाती हैं, वहाँ साहित्य और पत्रकारिता पहुँचकर उन्हें बुलंद करने का काम करता है। और यही बात हर किताब में नजर आती है। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा गुफ्तगू पब्लिकेशन और इम्तियाज भाई को कि किसी नए लेखक की किताब को कुछ कम पैसों में ही सही, लेकिन लोगों तक पहुंचाया तो जाए। ये बड़ा आंदोलन है और मैं इसे आंदोलन मानता हूं। और ये इम्तियाज गाजी साहब वर्षों से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को छाप देना, बहुत सारे लोगों को मंच देना, बहुत सारे लोगों की किताब ले आना, इसके लिए बधाई की बात है। अनिल मानो की रचनाओं को पढ़ते हुए सब वक्ताओं ने लगभग सब कुछ कह दिया, लेकिन मैं उन्हीं बातों को कुछ तरीके से दोहरा दूंगा। अनिल मानव के एक शेर को मयानी साहब ने पढ़ा था कि रिश्ते नाते दोस्ती हैं एक खिलौने की तरह, उम्र भर भरते रहो तुम चाबियां विश्वास की। बहुत ही बढ़िया शेर। ऐसे समय में शेर आ रहा है जब डिजिटल खिलौने आ रहे हैं, और ऐसे समय में ये शेर हमारे सामने आया है, ये पंक्तियां हमारे सामने आई हैं जब हम सबके हाथ में एक डिजिटल खिलौना है। रिश्ते लगभग से एकाकी हो चले हैं, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं। व्हाट्सएप की दुनिया मजबूत है, फेसबुक की दुनिया मजबूत है। हम अपनी सारी संवेदनाएं उन्हीं टूल में उड़े हुए हैं। विश्वास कहीं न कहीं खतरे में है, और तब जितनी भरोगे चाबी उतना चलेगा खिलौना। तो उन चाबियों की याद दिला देना। अब ये चाबियां केवल विश्वास की ही नहीं होती हैं, ये मोहब्बत की चाबियां होती हैं, प्रेम की चाबियां होती हैं, ये विरासत की चाबियां होती हैं, ये संस्कृतियों की चाबियां होती हैं, ये हमारी परंपराओं की चाबियां होती हैं। पुश्तें दर पुश्तें हमें सौंप दी जाती हैं और हम उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजते हुए, संभालते हुए बड़ी सहालियत से अपनी पीछे आ रही पीढ़ियों को सौंपते हैं। और जब ये उसकी याद दिलाते हैं तो बहुत अच्छा, क्या आप हमें याद दिला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, हुकूमत उम्र भर भरते रहो चाबियां विश्वास की, हारो मत। और ये भी हारने की बात जब मैं कह रहा हूं तो एक शेर और इनका बड़ा अच्छा सा है कि जीत कर दुनिया की हर एक बाजी लोग अपनों से हार जाते। ये बड़ा अच्छा सा भी मयानी साहब ने और सबने कहा कि हम एक तो पेशे से शिक्षक है, तो शिक्षक आदमी उपदेशक टाइप का हो जाता है। तो वो कोई भी मसला हो उसमें उपदेश देना शुरू कर देता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और अगर
खतरा ये होता है कि कोई शिक्षक अगर शायर हो जाए, कवि हो जाए, तो उसकी हर शेर में लगता है कि वो कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। अनिल मानव इससे बच नहीं पाते हैं, और मैं समझता हूं कि बचना भी चाहिए। मैं ढूंढ रहा था कि कोई इश्क का शेर मिल जाए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार है हमारे भीतर, हमन को बेकरारी क्या। कबीर लिखकर चला गया, तो ये कुछ कबीर की तरह है। वो हमारा यार जो है ना, वो अजब तरीके से भीतर समाया हुआ। और जब शायर या शिक्षक अपने पीछे आ रही पीढ़ी या अपने साथ के लोगों से यारी कर देता है, तो उसे उन्हीं के दुख, उन्हीं की बातें और उन्हीं के सरोकार नजर आने लगते। मैंने एक बात शुरुआत में कही कि साहित्य वहां की आवाज बनने की कोशिश करता है जहां आवाज दबा दी गई हो या दब गई हो या बुलंद होने से रह गई हो। ये एक शायर ही है जो सत्ता को भी हड़काता है और जनता को भी याद दिलाता है। अब ये नहीं करता कि जनता को छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया और केवल सत्ता को ललकारा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भीतर रोष भरा है भारी, भीतर रोष भरा है भारी, जनता की लाचारी में जैसे रहती आग असीमित नन्ही सी चिंगारी। अजब शेर, और इस शेर में पूरी हमारी अपने समय की सारा कुछ, और ये जो जनता की लाचारी है ना, ये दूसरे तरीके से दूसरे शेर में कैसे देखते हैं कि चेहरे पर झूठी चमक, मुस्कान का पर्दा रहा, चेहरे पर झूठी चमक, मुस्कान का पर्दा रहा, पर हजारों दर्द उसकी आंखों से चिपका रहा। लिखने वाला, हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई किताब का विमोचन होता है तो हम उसके हर शेर को पढ़ते हैं, उसकी हर मीमांसा करते हैं, और जो शायर होता है, जो लेखक होता है, वो मंद ही मंद मुस्कुराता रहता है कि चलो इन्होंने हमारे शेर को, हमारे शायरी को इस तरह से समझा तो सही। उसने क्या समझा, ये भी बड़ा तो होता है। मानव अपने आप में एक तरीके से कहा जाए कि वो हिंदी की गजलें और हिंदी के जो शेर हैं, जो हिंदी की शायरी है, उसकी उस पीढ़ी की रवायत को आगे बढ़ाते हुए लगते हैं जो दुष्यंत ने शुरू की या किसी अन्य शायर का हम नाम ले। वो हिंदी से अपना प्रेम भी जताते हैं, बहुत सारे उर्दू का शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं किसी मजहब से मत जोड़ो, दिलों से जोड़ लो मानो, मोहब्बत भाईचारे की सदा पहचान है हिंदी। ये एक तरीके से अपनी भाषा को, अपने कहे को बुलंद करना, ये अद्भुत है। मित्रों, हम सबसे पहले ये समझें कि आज के समय में जब चारों तरफ मुगालता पाले लोगों की फौज खड़ी हो, हर आदमी को मुगालता है कि हम बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शेर कहने वाले हैं, बहुत बड़े कविता की पंक्तियां लिख देते हैं। तो मैं जब पूर्वांचल में इलाहाबाद आकार में काम करता था, पूर्वांचल में पोस्टेड हुआ, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहावत बताई कि 4 चोर 40 हमनी के, तो मरलस चोर तो भगनी हमनी के, तो वार हमनी के वार। ये जो खुद की खुद पीठ ठोक लेना, ये आजम, मैं आजम तो हाँ, तो वहाँ के लोगों ने बताया क्या, मैंने कहा यहाँ हर आदमी अपनी पीठ ठोकता रहता है। देखिए 4 चोर 40 हमनी के, और तभी मार खा गए। मरलस चोर तो भगनी हमनी के, भागनी है ना, तो वारे हमनी के, वारे हमनी के। आज जमाना साहित्य में कुछ इसी तरह का, तो वारे हमनी के, वारे हमनी के। तो
ये उस समय के दौर में, उस समय में अपनी रचनाओं को लेकर आना, और उससे भी बड़ा काम कि उन रचनाओं को छाप देना। और छापने वाला भी अपने आप में शायर है, लिखने वाला भी शायर है, बैठे हुए लोग ये अजब मजलिस है। और ऐसी मजलिसों में हम सब ये उम्मीद करें कि जब सारी दुनिया कुछ कृत्रिमता की ओर बढ़ रही हो, आर्टिफिशियल चीज़ों की ओर बढ़ रही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही हो, जब सारी दुनिया आभासी दुनिया को बड़ा करने में लगी हुई हो, वर्चुअल रियलिटी की ओर बढ़ रही हो, जब सारी दुनिया रोबोटिक्स की ओर बढ़ रही हो। आज एक अखबार में फ्रंट पेज पर छापा है कि अमेज़न कंपनी के 700 रोबोट वो काम करते हैं जो 20,000 आदमी कर सकते हैं। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट बॉक्स में आप अगर डाल दें कि हमें इन शब्दों को जोड़ते हुए इन मनोभावों के एक शेर हमें दे दीजिए, तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन शब्दों को जोड़ेगा, ढूंढेगा और उनसे नया शेर भले चोरी का हो लेकिन बनाकर आपके सामने रख दे, तब कलम चला लेगा। आप उस लेखक को दाद दें जो ऐसे समय में चुनौती दे रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी को चुनौती देता है। वो सारे लेखक बधाई के पात्र हैं जो इस समय लेखक लिख रहे हैं। क्या आप चुनौती दे रहे हैं अपनी कलम से, अपने शब्दों से, अपनी स्याही से, स्याही की रंगत से, आप शब्दों के चयन से, वाक्यों के विन्यास से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मुकाबले में मोबाइल, स्मार्टफोन की दुनिया में लगे हुए हैं, वापस लाने की जरूरत है। और इस वापस लाने की कवायद में जब किताबों को बड़े बड़े प्रकाशक महंगा कर रहे हो, तब कम ही पेज सही लेकिन कुछ अच्छी चीजों के साथ अगर आप कम पैसे में कहीं पहुंच जाते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि 25 रुपए की इस किताब को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद कोई किताब 25 रुपए की मुझे दिखाई दी है। और उस किताब में अच्छे शेर भी हैं, अच्छी पंक्तियां हैं जिन्हें आप कभी कभी दोहरा सकते हैं, अपने इश्क के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए या अपनी संबलता के लिए आप दोहरा सकते हैं। ऐसे शेर हैं उसमें। मैं इस किताब से जुड़कर, इस आयोजन से जुड़कर अपने को धन्य मान रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अनिल मानव की पंक्तियां और इस तरीके से इस रूप में आएंगी। मैं बहुत बधाई देता हूँ अनिल मानव को कि वे इसी तरीके से लिखते रहें, जीवन भर, उम्र भर अपने लिखने की चाबी घुमाते रहें और नया लिखते रहें। वो है ना एक तो शेर इनका कि मैं ढूंढूं, बड़ा अच्छा सा शेर मैंने सोचा था कि उसे दोहराऊंगा कि जब जरूरत किसी की याद बदल जाती है, बड़ा अच्छा सा पंक्तियां हैं कि जब जरूरत किसी की याद बदल जाती है, हम तो क्या चीज है सरकार।